This session is being recorded. This is Sir Simo Rahman, your English language instructor, and today we are studying verb. If you remember, I had an extra class with you on Saturday, and we studied verb in that class. जिन स्टूडेंट्स का Yes, आज sir. पहला दिन है इस क्लास में, या जिन स्टूडेंट्स का आज मेहमान के तौर पर आए हुए आज इत्तेफाक से, तो उनको वर्ब के बारे में आज बहुत सारी बातें पता चलेगी और उनको इस बात का एहसास होगा कि हमें वर्ब के बारे में ही, एंड वर्ब, यू नो, वर्ब इन माय वर्ड्स, दिस इज नॉट वर्ब, शी इज अ प्रिंसेस, आई वुड से, और without verb English does not exist, right? So आज मैं आप लोगों को वर्ब की हिस्ट्री बता रहा हूँ, और असल जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेट वर्ब्स। ठीक है ना, आज हम स्टडी करेंगे स्टेट वर्ब्स। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अच्छा, वर्ब की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेरी जिंदगी में आता है मेन वर्ब। याद रखिए बेटा, वर्ब टॉक्स अबाउट टाइम, वर्ब टॉक्स अबाउट शोज एक्शन और स्टेट, वर्ब डिस्क्राइब सिचुएशन। लास्ट क्लास में यही बात हुई थी हमारी। और जब सिर्फ मेन वर्ब अकेले खड़ा हुआ होता है, ये देखिएगा, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। शी राइट्स अ लेटर, और जब इसको मैंने इस तरह से लिखा, शी रोट अ लेटर, तो आपको बात फौरन क्लियर हो गई, सर दिस इज प्रेजेंट एंड पास्ट। शी रोट अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, शी रोट अ लेटर, सर प्रेजेंट एंड पास्ट, टाइम की बात समझ आ गई। सर ये एक्शन है, ये एक्शन की बात कर रहा है। और अगर मैं स्टेट की बात करूं, शी इज एट होम, और अगर इसको थोड़ा सा हम और आगे लेके चले तो ये पास्ट में जाकर क्या हो जाएगा बेटा, शी वॉज एट होम। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो प्रेजेंट और पास्ट वाजे हो रहा है। प्रेजेंट और पास्ट आपको वाजे हो रहा है, शी इज एट होम, शी वॉज एट होम, शी इज एट होम, शी वॉज एट होम, प्रेजेंट एंड पास्ट। शी इज एट होम, शी वॉज एट होम। Wait for a bit. Even I have told students in the class, but they don't read message. Give me a millisecond. She is at home, she was at home. She is at home, she was at home, present और past। ये मेन वर्ब अकेला था, तो जो मेन वर्ब अकेले काम कर रहा था वो आपके सामने। ठीक है बेटा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते, ये पुरानी बात थी, आज की नई बात की तरफ हमें पहुंचना है। अच्छा, जब मैं मेन वर्ब की बात करता हूं तो देखो, मेन वर्ब टाइम की बात करता है। ठीक है, टाइम के बाद एक्शन की बात करता है। जब मैं एक्शन की बात देखता हूं तो स्टेट की बात करता है। जब मैं सिचुएशन पर जाता हूं तो देखो बेटा, याद रखो, सिचुएशन चार तरह की हो सकती है जिंदगी में। याद रखना, पूरी अंग्रेजी में अन्य पूरा समंदर है, लेकिन सिचुएशन चार है: सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये बात जहन में रखें। और ये सिचुएशन कौन डिस्क्राइब करता है? मेन वर्ब।
मेन वर्ब का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। वो तो टाइम को डिस्क्राइब, बेचारा अकेला है तो क्या करे, करना पड़ता है। क्योंकि जब आगे बढ़े, जब वर्ब को हम और आगे स्टडी करते हैं तो वर्ब टॉक्स अबाउट टाइम, और टाइम के लिए जो असल में खड़ा हुआ है वो कौन है? कौन है वो? Auxiliary verb. ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब खड़ा हुआ है टाइम के लिए। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोग कहते हैं देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। और ऑक्सिलरी वर्ब के हमेशा बाद कौन आएगा? मेन वर्ब। और मेन वर्ब कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, ऊपर देखें, एक्शन और स्टेट। सर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स तो बहुत सारे पढ़े थे अपने, आइए वो सारे आपके स्क्रीन पर ले आते हैं, देख लो। डू, बी और हैव को, डू को खोला तो क्या बना? डू को खोला तो क्या बना? Does, did. डू, डज और डिड। ठीक है, डू को खोला तो क्या बना? डू, डज, डिड। बी को खोला तो जरा देखो, समझो क्या बन गया। बी को प्रेजेंट में जाएगा तो इज एम आर, पास्ट में जाएगा तो वाज वर, परफेक्ट में जाएगा तो बी। और याद रखिए कि हमेशा बी के बाद वर्ब आईएनजी आती है। बी, इज एम आर, वाज वर, बी प्लस वर्ब आईएनजी। हैव, हैज, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव, हैज, हैड, ये अब हैव को खोल दिया तो हैव भी है, हैज भी है और हैड भी है। इनके बाद कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Third form. ये बुनियादी बातें याद रखो। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई हैव गॉट अ कार, देख लो तुम्हारे सामने। इज एम आर, वाज वर, बी, बी सबके बाद वर्ब आएगी। ये सब कौन है? ऑक्सिलरी वर्ब्स है। पुरानी बात है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद मेन वर्ब आते, देख लो, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी और थर्ड फॉर्म तुम्हारे सामने। ठीक है, असल लेक्चर की तरफ पहुंच रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता। जब मैं वर्ब की बात करता हूं बेटा, तो वर्ब की बात से मेरे जहन में फिर आता है मेन वर्ब। जब मेन वर्ब के बारे में सोचता हूं तो बताओ मेरे जहन में 2 लोग कौन आते हैं? Action or state. एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। जब मैं स्टेट वर्ब के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिल और दिमाग में कौन आते हैं? बी एंड हैव। और यही आज का लेक्चर, इन्हीं दोनों के ऊपर आज की हम डिस्कशंस करेंगे। इस जब स्टेट वर्ब के बारे में मैं सोचता हूं तो बी और हैव मेरे पास आते हैं। अच्छा, एक्शन वर्ब के बारे में सोचता हूं तो 4 सिचुएशंस आती हैं। कौन कौन सी? सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अभी भी बताया था इससे पहले ऊपर। सर क्या मतलब सिंपल है? हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे नहीं समझ आ रहा। आई टीच, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004। याद आई बचपन की बातें? मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्लियर बेटा? पुरानी बातें रिफ्रेश Yes, कर sir. रहा हूं। अब जो बात कर रहा हूं, तमाम स्टूडेंट्स खाना खा ले जल्दी से और मेरी बातों को अब तवज्जो से सुनना शुरू करें, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। स्टेट वर्ब बेसिकली 2 तरह के होते हैं। जब मैं स्टेट वर्ब्स के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? सिंपल और परफेक्ट। देखो, मैं एक्शन वर्ब के बारे में सोच रहा था तो मेरे जहन में क्या कितनी बातें आ रही थी? सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। समझना है मेरी बात को। अब मैं जब स्टेट वर्ब्स के बारे में सोच रहा हूं तो स्टेट वर्ब के बारे में जब सोचता हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ सिंपल और परफेक्ट आ रहा है। यानी कि स्टेट वर्ब प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? भाई आप मुझे खुद बता दे, एक सेंटेंस है आई टीच, मैंने कहा प्रोग्रेसिव में ले जाओ तो तुमने कर दिया आई एम टीचिंग। एम यहां पर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। सर एक मिनट, हाँ बोलो। सर आपने कहा स्टेट वर्ब्स बी एंड हैव है। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा स्क्रीन। सर ऊपर देखिएगा, ये देखिए सर, यहाँ पर भी बी और हैव लिखा हुआ।
और सर आपने कहा ये ऑक्सिलरी वर्ब है। सर ये तो मतलब खुला तजाद हो गया सर, ये तो मतलब आप अजीब बातें कर रहे हैं, तो ऊपर ये कर रहे हैं नीचे ये कर रहे हैं। एक बात कर ले कि बी और एफ क्या है। अच्छा सही तो कह रहा है, लेकिन भाई थोड़ी अकल इस्तेमाल करें। बी और हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बात तय है। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो उसके बाद मेन वर्ब आएगा, सीधी सी बात है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, और बी के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आएगी, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहां पर एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। कैसे पहचाना, सर आगे टीचिंग आ रहा है। लेकिन बेटा आप जुमला सुनो, आई एम अ टीचर। अब बताओ एम क्या है, I'm a teacher. I am a teacher. अब बताओ एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब या स्टेट वर्ब? Auxiliary verb. अस्तगफिरुल्लाह। I am a teacher, state verb. I am teaching, ऑक्सिलरी वर्ब। चले आइए खेलते हैं, खेलते हैं, खेल 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 में ही समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बताइएगा मैं ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहा हूं या स्टेट वर्ब। सर पता कैसे चलेगा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है? बेटा बी इज ए, बोले तो इज एम आर, इज एम आर पास्ट में जाएगा तो वॉज वर्ब, परफेक्ट में जाएगा तो बीन, फ्यूचर में जाएगा तो विल बी, और इन सबके बाद आएगी वर्ब आईएनजी। जहां तुमने वर्ब आईएनजी तुम्हारे कानों में पड़ा, तुम बोल देना ठक से सर ऑक्सिलरी वर्ब। और जहां तुम्हारे कानों में आवाज आई, देखो देखो कौन आया, एडजेक्टिव और नाउन। कहां पर, बी, इज एम आर, वॉज वर्ब, बीन, और नीचे देखो कौन आ रहा है, हैव, हैज, हैड प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन। अब जैसे ही तुम्हारे कानों में थर्ड फॉर्म पड़ेगी, हैव, आई हैव सोल्ड माई कार, बताओ क्या आया, आई हैव सोल्ड। सर ये तो थर्ड फॉर्म आ रही है, एडजेक्टिव तो नहीं है। अगर थर्ड फॉर्म आ गई तो भाई ये कौन है ये लोग, भाई भाई ये कौन है लोग, ये भाई आई हैव बॉट अ कार, ये बॉट थर्ड फॉर्म आ रही है। अब हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। आई एम टीचिंग वर्ब आईएनजी आ रही है, एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। आ रही है बात समझ? चले अब जवाब दीजिएगा, हम खेलते हैं। शी हैज अ कार, Has auxiliary verb. थर्ड फॉर्म सुनाई दे रही है आपको गुनाहगार कानों को, शी हैज अ कार। आप थर्ड फॉर्म सुनाई दी कोई, शी हैज, No, sir. तो इसका मतलब है सर क्या यूज कर रहे हैं, स्टेट वर्ब। State verb. शी हैज स्टोलन अ कार, सर ये भी आइए मेरे प्यारे बच्चों, auxiliary verb. आप लोगों के जहन के अंदर जाते जाते अब सर को लिखना पड़ेगा, शी इज गोइंग। बताओ ऑक्सिलरी वर्ब है या स्टेट वर्ब है? That is state verb. Auxiliary verb. अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह। Auxiliary verb. She is, करो गलती करो, सीखोगे सीखोगे। अच्छा हाँ हमने ऊपर लिखा था I am teaching English. She is going, is क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। She is at home, अब is क्या है, Auxiliary verb. She is at home, अब is क्या है, Auxiliary. State स्टेट। verb. She is married, she is, गलती किया करो, बोला करो, उससे पता चलता है कि तुम्हें लड्डू Auxiliary रख के मत verb. बैठा करो ना क्लास में, वरना तो मैं रिकॉर्डेड सेशंस दे देता हूँ, सुन लिया करो घर में बैठ के। मैं लाइव सेशंस क्यों लेता हूँ, ताकि तुम लोग बोलो, गलती करो, पता चले टीचर को, हाँ भाई नहीं आ रहा है इस फॉर्म को, डफर कॉम है इसको, और
नीचे जाओ, इसके लेवल पर जाके पढ़ाओ, फिर मजा आता है, वरना तो रिकॉर्डेड सर, सेशन सुन लो। सर खाना नहीं खाया जाएगा इतनी बेइज्जती की बात। अरे खाना साथ खाएंगे आज रात 10 बजे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अभी तो पार्टी हुई है, यू आर लर्नर्स, बेइज्जती नहीं होती, ठीक है ना, लर्निंग में बेइज्जती नहीं होती, सिर्फ हौसला अफजाई होती है। चलिए आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। Yes. शी हैज लॉन्ग हेयर, स्टेट या ऑक्सिलरी वर्ब? स्टेट। स्टेट। State. शी हैज डाइड, सर ये भी स्टेट। शी हैज डाइड, वो मर गई है। Auxiliary. ऑक्सिल थर्ड फॉर्म आ गई ना State. बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब। State. शी इज बिजी, सर जिस पे थर्ड फॉर्म आएगी वो State. ऑक्सिलरी होगा Okay. और जिस पे फर्स्ट फॉर्म आएगी और वो फर्स्ट स्टेट फॉर्म नहीं, होगा। जिसमें एडजेक्टिव या नाउन आएगा। शी इज बिजी, अब देखो एडजेक्टिव आ गया, State. स्टेट। शी इज अ डॉक्टर। State. State. अच्छा अब जरा अकल इस्तेमाल करना, शी हैज किल्ड अ डॉक्टर। सर ये ऑब्जर्वरी वर्ड। माशाल्लाह, शुक्र है डॉक्टर ने देखा ऑक्सिलरी। आपने ये देखा, सर किल्ड लिखा है सर ने थर्ड फॉर्म। Killed. शी इज वरिड, Auxiliary verb. ऑक्सिलरी। ये वरिड एडजेक्टिव आ गया, वो परेशान है। Sir, main verb. She has a son. State. State. She has taken a bath. ऑक्सिलरी Auxiliary. वर्ब। State, sir. Has she gone? Auxiliary. ऑक्सिलरी। Is she coming? Auxiliary. स्टेट। Auxiliary. माफ कर दो, is she Auxiliary, coming? ING auxiliary. फॉर्म आ रही है। Auxiliary. ऑक्सिलरी। Is she सर tired? इसमें क्यों आया ऑक्सिलरी? Is she Auxiliary. tired? Auxiliary. माफ कर दे, सर इज शी ING आ रही कमिंग है, में ऑक्सिलरी। ओके। वर्ब और ING आ रही है ING ना। Is she tired? एडजेक्टिव आ रहा है। Was she good looking? अब देखना गलती है। सर अगर कोई सेंटेंस पास्ट हो या प्रेजेंट हो या State. फ्यूचर हो और उसमें ING आए तो वो ऑक्सिलरी ही कहलाएगा। कोई भी बेटर हो, हम फोकस ये कर रहे हैं कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब ING आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है। अब जैसे गुड लुकिंग लिखा, गुड लुकिंग एडजेक्टिव है, वर्ब ING नहीं है ये, तो वॉज शी गुड लुकिंग? स्टेट। स्टेट है। अच्छा वॉज शी, अब सुनना, वॉज शी स्लीपिंग? ऑक्सिलरी। Auxiliary. सुभान अल्लाह। वर यू 16 when you got married? इतना बड़ा जुमला कर दे। अबे वर यू 16 में तुम्हें ING दिखा? वर यू 16 में ING दिखा? नहीं दिखा, स्टेट। वर यू स्टैंडिंग एट? Auxiliary. ऑक्सिलरी। अब भी कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है? सर मी। सर ऑक्सिलरी की थोड़ी सी डेफिनेशन बता दें। ऑक्सिलरी की डेफिनेशन देखिए बहन, मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली बात जो डांस करती है वो कौन सी करती है? टाइम। टाइम की बात कौन करता है? ऑक्सिलरी Auxiliary वर्ब। verb. ऑक्सिलरी वर्ब तो फिर 3 होते हैं, कौन कौन से? डू, बी और हैव। अब हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद मेन वर्ब लेता है, जैसे डू, डज और डिड अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। बी, इज एम आर, वॉज वर और बीन अपने बाद वर्ब ING लेते हैं। हैव, हैज, हैड अपने बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये बात समझने वाली नहीं है, याद करने वाली है। इसको याद करो, डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इज एम आर, वॉज वर, बीन और बी के बाद वर्ब ING आएगी, हैव, हैज, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी।
अब इसके अंदर ही घुस जाओ तो तुम्हें नजर आएगा कि इज एम आर प्रेजेंट की बात करता है, वॉज वर पास्ट की बात करता है, डू डज प्रेजेंट की बात करता है, डिड पास्ट की बात करता है, हैव हैज प्रेजेंट की बात करता है, हैड पास्ट की बात करता है। ठीक है, और बीन क्या बात करता है वो भी आगे आ जाएगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, याद होगा आप लोगों को। ठीक है ना। अब जब आपने ये सारी चीजें देख ली तो फिर हम स्टेट वर्ब्स पर आए। फिर हमने स्टेट वर्ब को जैसे ही एक नजर देखा तो आपने कहा 1 मिनट सर, ये तो बी और हैव ऊपर भी लिखे थे। तो मैंने तो क्या हो गया, वहां पर जब ये आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से जब इस्तेमाल करोगे, जल्दी से बताओ, चीख के बताना कि घर वाले कहे क्या हो गया। बताओ बी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से आया। बी इज ए बार, वॉज वर, been, अगर ये ऑक्सिलरी सर वर्ब आईएनजी आएगा। तो इसके बाद कीप के नहीं बताया आपने, आईएनजी आएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि मेरे कान फट जाते, उसके बाद गलती नहीं होती। सर मेरे बच्चे सोए हैं इसलिए बच्चे नहीं बोली। बच्चे उड़ेंगे, सॉरी बेटा। हैव के बाद और हैव हैज और हैड के बाद, हैव हैज और हैड के बाद, हैज हैव और हैड के बाद बताइए कौन सी फॉर्म आती है अगर ऑक्सिलरी है? थर्ड फॉर्म। बेटा ये बातें अब दिमाग में बैठ गई है, नहीं बैठी तो मेरे इसी लेक्चर को 4 दफा सुनना, बैठ जाएगी। फिर भी ना बैठे तो हथौड़ी लेना, बादाम तोड़ना और वो सर में मत मार लेना, हथौड़ी लेना, बादाम तोड़ना और रोजाना 6 बादाम पानी में भिगो देना और सुबह उठ के छिलका उतार के बादाम भी खा लेना, फिर साथ नहीं छिलका भिगोने भी होते। और फिर पानी भी। ठीक है ना, सर आपका ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा? मिल जाएगा आज रात ओके 11:30 बजे लाइव ऑन यूट्यूब आपको मिल जाएगा। ओके मैम सर, थैंक यू। अच्छा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आप कहाँ जा रही है मैडम, अभी तो मजा आएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा, आई एम टीचिंग, अब इसको छोड़ दे पहले, अब आइए आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैंने अब स्टेट वर्ब्स चल रहे हैं, मैं फॉर्मेशंस पे काम कर रहा हूँ। आई एम अ टीचर का मतलब बता दे मुझे कोई। मैं एक टीचर हूँ सर, मैं टीचर हूँ, ये मैं टीचर हूँ। मैं टीचर हूँ। अच्छा, अगर मैं अभी एक बात कहूँ कि इस जुमले को अगर मैं यूं कहना चाहूं कि मैं 2004 से टीचर हूं, I have been A teacher since 2004. house 2007. I have been teaching since 2000. I have been teaching for I have been a teacher since 2004. Yes, I have been a 2004. teacher since 2004. She is ill. अब वो बीमार है, अब देखिएगा वो बीमार है। मैं अब ये कहना चाह रहा हूं वो 2 दिन से बीमार है, तो मैं ये नहीं कहूंगा शी इज इल फॉर 2 days, जुमला गलत हो जाएगा। अब मुझे लाना पड़ेगा कोई दूसरा टेंस। अभी मैंने आपसे कहा था कि स्टेट या तो सिंपल में होती है या परफेक्ट में होती है, तो ये आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है, लेकिन उसमें सेंस ऑफ और लग रहा है। शी हैज बीन इल फॉर 2 days, क्या मतलब, क्या मतलब? सर वो वो 2 दिन 2 दिन से बीमार है। अच्छा, आइए अब आपके लिए लाइव एंड एक्सक्लूसिव जुमला लिखते हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, मतलब बताइए। वो मेरे दोस्त हैं। वो मेरे अच्छा, दोस्त हैं। अब आप कहना चाह रही है सर कॉलेज लाइफ से है, वो मेरे कॉलेज लाइफ से दोस्त है। अब आपका दे आर किस में They चढ़ाएगा? have दे हैव बीन, been my friends they have been my friends since Since कॉलेज लाइफ। सेंस ऑफ और आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम हमारा असल टॉपिक क्या है कि इज एम आर हैव बीन और हैज बीन में चेंज हो जाते हैं, और ये कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर अभी समझ आ जाए तो बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे आप लोग इस महीने। अच्छा, अब एक और सर जी बेटा, सर बस एक दफा दोबारा बता दें, हैव बीन और हैव अभी वही, अभी या बहुत सारी चीजें आ रही है, ये अभी यही चल रहा है पूरा। ओके सर 15 मिनट चलेगा जब तक दिमाग के जा रहे हो? अली इज इन जेल, क्या मतलब?
अली जेल अली में जेल के में है। अंदर है। अच्छा मैं कहना चाह रहा हूँ, कह नहीं पा रहा, इतवार से। अली इतवार से जेल में है। Ali has been Ali has in been jail in jail since Sunday. for Sunday. Ali has been in jail for तो दही लगवा के आ जाए कर, उससे कहा कर अब तेरी जिम्मेदारी है बंद बंद Since करने Sunday की नहीं आएगा दुकान 12 बजे तक आपको Sunday. बेटा आप लोग अपनी बातें जो है वो मतलब माइक बंद कर दे, घर की बातें याद आए। अली हैज बीन इन जेल सिंस संडे। अली इज इन जेल। अच्छा आप देखिएगा नीचे एक और सेट, आई एम इन कराची। क्या मतलब? मैं कराची में हूँ। मैं मैं कराची एक में हूँ। हफ्ते से कराची में हूँ। I have been Karachi from a आई हैव week. बीन इन कराची फॉर अ वीक। अच्छा ये आज से For पहले a week. हैज बीन और हैव बीन जबान पर नहीं थे, इसमें ये एप्लीकेशन जबान पर नहीं थी, मान लो मेरी बात। इसमें गलतियां होती है। आई एम इन कराची फॉर अ वीक ये लोग बोलते हैं, मैं एक हफ्ते से कराची में हूँ। आई एम इन कराची फॉर अ वीक, जुमला का मतलब ही बदल गया है। इसका मतलब है मैं एक हफ्ते के लिए कराची में हूँ। सारा शादीशुदा है, हमें पता है सर, 10 साल से शादीशुदा है। अब कैसे बोलोगी? सारा हैज has बीन been married. मैरीड फॉर 10 years। अब इन दो सेंटेंसेस का मतलब समझो। आई हैव बीन हियर फॉर अ वीक, आई एम हियर फॉर अ वीक। उससे पहले देखो सर ने क्या लिखा है, पास्ट टू प्रेजेंट। माजी से लेके जब प्रेजेंट तक की बात करोगे तो बोलोगे आई हैव बीन हियर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते से यहां पर हूं। आई हैव बीन हियर फॉर अ वीक। और जब प्रेजेंट टू फ्यूचर बोलोगे तो अब इस फॉर का मतलब क्या होगा? के लिए। आई एम हियर फॉर अ वीक, आई एम हियर फॉर अ वीक। मैं यहाँ एक हफ्ते के मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ पर हूँ। और अगर ये बात इस तरह से लिख दी जाए तो अब बताओ जुमले का मतलब। आई I was हैड बीन, सर मैं यहाँ एक हफ्ते था, एक हफ्ते से मैं यहाँ पर थी। से मैं यहाँ था। एक हफ्ते से ठीक है, मैं था। यहाँ पर थी। और अगर यही बात सिंपल पास्ट में लिखी जाए तो भी जुमला सही होता है और उसका मतलब होता है आई वॉज देयर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते के लिए वहां पर थी। एक हफ्ते के लिए वहां पर थी। ठीक है, दोबारा सुन लो। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर अ वीक। किसी के घर में पानी की आवाज आ रही है, प्लीज अपने माइक्स बंद रखिए जो लोग किचन में है और कहीं और है। आई एम हियर फॉर अ वीक, आई एम हियर फॉर अ वीक, मैं यहाँ पर एक हफ्ते के लिए हूँ। आई हैड बीन हियर फॉर अ वीक, क्या मतलब? मैं यहाँ पे एक हफ्ते से था। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर था। तो मैं तौफीक नहीं हुई कि आकर पूछ लेते। आई वॉज देयर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते के लिए वहां पर थी। आई वॉज देयर फॉर अ वीक, पास्ट सिंपल में भी जुमला जाता है, लेकिन इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। आई वॉज देयर फॉर अ वीक, आई वॉज देयर फॉर अ वीक मीन्स मैं एक हफ्ते के लिए वहां पर थी। इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये खराब है। अगर मैं ये कहूँ कि एक हफ्ते से खराब है तो जुमला क्या बनेगा? It has been out of order for a week. It has been out of order for a week. How long are you here और how long have you been here, दोनों का मतलब समझो। How long are you here, तुम यहाँ कितने अरसे के लिए हो। How long have you been here, how long have you been here, तुम यहाँ कब से हो, तुम यहाँ कब से हो। सारा is on the roof, क्या मतलब? सारा छत पे है। सारा छत पर है, आओ चलते हैं। सारा सुबह से छत पर है, अब बनाओ। He has been सारा she have been for a morning
on the roof since morning. Sarah has been on the roof since morning. कहाँ हो तुम? Where are you? एक हफ्ते से. Have you? कहाँ हो एक Where हफ्ते? you are? Where you have been? Have Where You- have you been been for a from? week? Where क्या होगा? Where have you been for a week? कहाँ थी तुम? Where are Where were you? कहाँ थी तुम एक हफ्ते से? आपके घर की बासी एक हफ्ते बाद आ रही है. कहाँ थी तुम एक हफ्ते से? फोन कर रही थी, उठाया भी नहीं. Where have you been? कहाँ थी तुम? Had you been? Been for a week. for a week? We are good at English. क्या मतलब? सर हम इंग्लिश में अच्छे हैं. हम अंग्रेजी में English अच्छे अच्छा हैं. है. हम अंग्रेजी में We have been good at English. ये टाइम सुना भी नहीं और बना दिया. वी हैव बीन, जो भी टाइम लगा ले सर आपकी मर्जी. वी हैव बीन गुड एट इंग्लिश. आपके दिल की बात बोलो. सिंस वी ज्वाइन. Yes, sir, no सर आप doubt. ये कब तक बताएंगे कि सेंस ऑफ और का किस किस ये में पढ़ाएंगे बेटा सेंटेंस आगे. में अगर आता आपको सेंस ऑफ और पढ़ने की बहुत जल्दी हो रही है तो आप मेरे YouTube के चैनल पे सेंस ऑफ और के लेक्चर्स तलाश कर सकती है, मिल जाएगी. ओके अभी हम क्योंकि अभी इसमें देखो थोड़ा अभी सा फोकस क्या कर रहा हूँ मैं. इज एमआर को हैज हैव बीन और हैज बीन में लेके गया हूँ. वॉज वर को हैड बीन में लेके गया हूँ. अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, यकीन करो एक हफ्ते में, एक महीने में जो तुम लोग गुनाह करोगे उससे बच जाओगे. अब फास्ट ट्रैक पे चलो. आई एम, अभी आप नोट शेयर करेंगे सर. वो होगा, लेक्चर है मेरा सेंस ऑफ और के ऊपर, आप परेशान ना हो. आई एम, आई एम, आई एम परफेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा ये? आई हैव बीन. अगर ये सिंपल में लिखूंगा, अगर इसको मैं सिंपल में लिखूंगा, सिंपल को मैं परफेक्ट में तब्दील कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? सिंपल को परफेक्ट में तब्दील परफेक्ट कर रहा में हूँ. तब्दील कर रहा हूँ. तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. सिंपल परफेक्ट में जा रहा है. देखो आई एम, आई हैव बीन, I have been. शी इज, She has been. दे आर, They have been. he Have is, been. He has He been. has He been. has. he has been, it is, Yes. It has been. It has They been. have we been. are. We We have have- been. We have. अच्छा been. और मुश्किल करूं, और मुश्किल करूं. आई एम नॉट, I am not. I Have been. have We I haven't have been. not I been. I have We not haven't been. been. आर यू, I have Have I you? We have not been. have not been. Have you Have been? you? Have you been? सर मतलब सर समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया सर. भाई देखो ना, अगर मैं ये कहूँ आर यू टायर्ड, क्या कर रही है तू बाहर? अब ये क्या हो जाएगा? Have you been Have tired? you been? वाला बना कर देना पड़ता है. हैव यू बीन टायर्ड फॉर एन Been आवर. सही है ना? हैव यू बीन टायर्ड फॉर एन आवर. क्या तुम एक घंटे से थके हुए हो? आर यू टायर्ड? क्या तुम थके हुए हो? हैव यू बीन टायर्ड फॉर एन आवर. क्या तुम एक घंटे से थके हुए हो? ठीक है, चलिए. हैव, हैज, हैड प्लस एडजेक्टिव. अभी फॉर्मेशंस पे खेल रहा हूँ, अभी सिर्फ फॉर्मेशंस पे खेल रहा हूँ. अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 साल से गाड़ी है, तो ये जो I हैव है, have. जो सिंपल में है, जब ये परफेक्ट में जाएगा तो ये बन जाता है हैव Have. हैड.
had अगर हैज होता तो ये बन जाएगा परफेक्ट में जाकर हैज हैड। अगर ये हैड होता तो ये पास्ट परफेक्ट में जाके बन जाएगा आज ही Had, आप ये देखेंगे हैड हैड। had. सर ये कैसे होगा, आइए एपिसोड शुरू करते हैं आज की। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास 2 साल से गाड़ी है। I have had a car ये for जिंदगी 3 में years. पहली मर्तबा जबान से निकला है, मान ले हैव हैड। Yes सर, पहली दफा ही निकला है। और ये भी अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो गया, ये हो क्या रहा है। अब बताइए इसमें हैव जो आपने इस्तेमाल किया है, आई हैव हैड, बताइए इसमें हैव क्या है? सर आपकी आवाज डबल हो रही थी, समझ नहीं आया। मुझे पहचानो, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, हैव हैज हैड, कौन है ये तीनों? सर कॉमन सर हैव की सेकंड फॉर्म में हैज और थर्ड फॉर्म में हैड। ये तो आपने मुझे बता दिया, बिल्कुल सही, आप जीत गई। हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, मान लिया वो ये आ गई, लेकिन ये हैव हैज हैड कौन आ रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं आपको? प्रेजेंट और पास्ट। पास्ट तो ये Past प्रेजेंट to और पास्ट के present. बारे में कौन बताता है हमें? टाइम के बारे में कौन बताता है? सर पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स बताते हैं, Had ऑक्सिलरी वर्ब्स बताते हैं। ये कौन है बहुत दफा तीनों? हैव हैज हैड, auxiliary verb. Auxiliary verb. ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब हैव हैज हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? Third form. थर्ड। हैव हैज हैड की बाद कौन सी फॉर्म आती है? Third form. थर्ड फॉर्म। तो ये हैड थर्ड फॉर्म आ गई हैव की। अब नीचे पढ़ो Yes. सेंटेंस। आई हैव अ डॉग, मेरे पास कुत्ता है। अब ये क्या होगा? मेरे पास बचपन से कुत्ता है। हैड लगाऊंगा या बीन लगाऊंगा? सर Had हैड पास्ट टेंस की बात हो रही है सर। आई हैव बीन या आई हैव हैड? I have had. Had लगेगा. अगर गलती से बीन लगा दिया, अगर गलती से बीन लगा दिया, सेंटेंस का कुत्ता अरे हूँ. सामने वाला कत्ल कर देगा आपका, लोग आपको पत्थर मारने लगेंगे। क्यों सर? आपने जुमले ऐसा बोला, आई हैव बीन अ डॉग सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही कुत्ता हूँ। आई हैव बीन अ डॉग सिंस चाइल्डहुड, जुमला मतलब ही बदल गया। हैड टॉक्स अबाउट पोजेशन, जैसे ही हैज अ हेडेक, उसके सर में दर्द है सुबह से। तो अब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सर एक बात He बताएं has. पूछे। सर, ये जो आपने ही हैज लगाया है, अगर मैं इसमें किसी ने करे। मुझे बताया, हाँ हाँ करे, किसी करे। ने क्या, वो मेरी पहली वाली टीचर ने कहा था आप हैव भी लगा सकती है। तो अगर मैं इसमें हैव लगा दूंगी, फॉर एग्जांपल ही हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग, तो क्या ये गलत होगा? ही के साथ हैव, जी गलत होगा. ही के साथ हैज लगता ही के साथ He have. हैव लगाना चाह रही हैं आप? सर उन्होंने कहा था लगा सकते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई थी जब मैंने लेक्चर 6 बजे लिया था 7 बजे, तो मैंने कहा सर हैव लग सकता है या ही में नहीं? होगी, ही के साथ Possession हैव। के जब लिए आप जब कंफ्यूज हो गई है तो आप तो पागल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो अच्छा, he के बेटी, साथ जब लेट होगा जा। फिर हैव लगेगा. he has, she has, it has, यही तो याद किया हमने स्कूल में। he she it के साथ has लगता है, I we they you के साथ have लगता है। he के साथ has लगेगा ना। हो सकता है उन्होंने आपको कोई और बात बताई हो, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको कुछ यूं बताया हो। he के साथ जब आप does not लगाएगी तो he does not have आएगा। नहीं सर, क्योंकि वो मैं इसमें कंफ्यूज थी तो उन्होंने मुझे कहा नहीं यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। No क्योंकि problem. have No problem. हाँ, Nobody will catch your mistake like nobody is catching me. But I can use, so you can also use. तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं बेटा, he has होता है, she has होता है, सारा has होगा। अब he के साथ तो have गलती से आ सकता है, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। सही है ठीक है? सर। He has a headache, Sarah has blue eyes, Sarah has had blue eyes since morning,
since Sarah has had blue eyes since childhood, या मुझे नींद आ रही होगी since childhood. सारा की बचपन से ही नीली आंखें, and I really like her eyes. I had a headache, मतलब बताइए, अक्सर खवातीन का जुमला होता है मेरे सर में दर्द था, ये नहीं कि आप नाश्ता बना देते. I had a headache. I had a headache. मेरे सुबह से सर में दर्द था, फोन करके पूछ लेते कम से कम. मेरे सुबह से सर में दर्द था. शौहर घर आ गए, अपना फोन उठा रहे थे, मेरा मैसेज कर रहे थे. अब बेगम का जुमला है मेरे सुबह से सर में दर्द था. I had a headache since morning. लेकिन अभी इसमें आपने have के बाद had यूज किया हुआ है, तो अगर हम इसमें एक दफा भी had यूज करेंगे तो तब भी तो बात तो पास की ही हो गई. I had a headache. Why should we use the 2 times of had? ये आपकी आ गया आपका जुमला. I had a headache. नहीं सर, I have had headache आपने 2 दफा यूज किया I है have had. a headache. ये आ गया आपका जुमला. I have had a headache since morning. अब मैं सर ये जुमला I have a headache. मेरे सर में दर्द है. मेरे सर में दर्द था. I had a headache. मेरे सुबह से सर में दर्द है. सुबह पिज्जा ऑर्डर करते हैं. I have had a headache since morning. रोटी वोटी नहीं बनाऊंगी, मैंने ना खाना बनाया, कुछ लेते हुए आइएगा. I have had a headache since morning. सुबह से मेरे सर में दर्द. I had a headache since morning. हाँ. सुबह से मेरे सर में दर्द था. ठीक है. कुत्ता आपके पास कब से था और कब से है? How long have you had a dog? क्या मतलब? हमारे पास कुत्ता कब से है? अब यहाँ पर हैड के बाद आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं. आपके पास गाड़ी कब से है? आपके पास आपके सर में दर्द कब से है? ठीक है. How long have you had 2 kids? आपके 2 बच्चे कब से हैं? How long have you had a lot of money? आपके पास इतना पैसा कब से है? जब से मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की है. Since I started freelancing. पहले नौकरी करते थे, गुलामी की जिंदगी थी, अब बादशाह बन गए. ठीक है ना. So everybody must learn freelancing. Yes, we use be as a state verb. अब पार्टी यहाँ से पार्टी खाना खुल रहा है, चले. We use be as a state verb to talk about physical condition, location, age, profession, etc. अब सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तवज्जो, सारी तवज्जो और देते, बस फिर क्लास ऑफ होगी. अच्छा सर एक मिनट जी, सेल्फी ले सर ली. प्लीज काइंडली एक दफा और बता दें कि हम ही शी के साथ क्या हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे. आपने ये नहीं क्लियर किया मुझे. ये he, she, it या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैं आपको ऐसा देसी नुस्खा दे रहा हूँ, आपको जिंदगी भर याद रहेगा. इज लगा ले, हैज लगा ले, डज लगा ले, या कोई भी अगर वर्ब लगाएगी तो एस के साथ लगाएगी. He is, he has, he does, he drinks. ठीक है ना. मतलब अगर कुछ इसमें से लगेगा, he is going, he has gone, he does not work hard, he drinks Pepsi. अगर I है तो I, फिर उसको we को भी ले ले, फिर they को भी ले ले, और फिर you को भी ले ले. अगर ये लोग आ रहे तो आप क्या इस्तेमाल करेंगी बताइए. अब R लगेगा और is के साथ में आपको एक और भी देता हूँ, was भी ले लेंगे. He was, she was, it was, he was, they are. यहाँ पर I को हटा देते हैं अभी फिलहाल, बल्कि I के साथ was and I.
अली एंड आई करते, अब आ जाएगा आर अपनी जगह पर ही, आर वर हैव डू और ड्रिंक। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये नुस्खा है। एक और मैं लिख देता हूँ, फिर लेना स्क्रीनशॉट। अगर आई होगा तो आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई ड्रिंक, आई इनफैक्ट आई डोंट। ये याद कर ले, इससे कभी आपकी गलती नहीं होगी। इसके ऊपर भी एक लेक्चर आएगा मेरा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में जो लेक्चर आएगा ना मेरा, उसमें ये बिल्कुल मतलब ऐसा नुस्खा बना कर दूंगा, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ये उसका मैंने आपको एक शॉर्टकट दे दिया है। ही शीट के साथ क्या लगेगा, इज, वॉज, हैज, डज, ड्रिंक्स। तो यू रट्टा लगाओ, ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज, ही ड्रिंक्स। We are, we were, we have, we do, we drink. I am, I was, I have, I do, I drink. ये इस तरह से टंग ट्विस्टर्स बना लो, उसको ज्यादा से ज्यादा जबान पे लाओ। सुबह में 2 दफा, दोपहर में 2 दफा, रात में 2 दफा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है, डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी बंद करने का वक्त आ रहा है, इससे पहले कि पेशेंट्स की ऑनलाइन लग जाए। आगे चलते हैं। We use be as a state verb to talk about physical condition। जरा अपनी शक्ल देखें शीशे में और जुमला बनाइए। सर आई एम फ्रेश, किसी का जुमला ये बनेगा। सर आई एम स्लीपी, कोई बोलेगा आई एम हंग्री, कोई बोलेगा सर आई एम वरिड, कोई बोलेगा सर आई एम एक्साइटेड, कोई बोलेगा सर आई एम सैड, कोई बोलेगा सर आई एम हैप्पी। मुख्तलिफ आप अपनी फिजिकल कंडीशंस बयान करेंगे। सर आई एम नर्वस, आई एम वेरी अपसेट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अपनी कंडीशंस बताएं, जरा बाहर निकल के मौसम की कंडीशंस बता दें। Sir, it is cloudy, it is muggy, it is cold, it is chilled, it is sunny, it is dusty, it is foggy, it is thank you very much, it is lovely sir, it is lovely, it is beautiful sir। ये आप क्या बता रहे हैं, ये आप वेदर की जो है वो कंडीशंस बता रहे हैं। आप देखिए आपके सामने जो आप जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां की कंडीशन बता दें, वहां की कंडीशन बता दें आप मुझे। तो आप कहेंगे सर इट इज इट इज इट इज इट इज नीट एंड क्लीन, इट इज डर्टी, इट इज टाइडी। तो आप फिजिकल कंडीशन को जब बयान करते हैं तो इज़ाबार लगाते हैं। देखिए, आई एम टायर्ड, आई एम फेड अप विद माई लाइफ, आई एम फेड अप विद माई लाइफ, ये आपकी हालत है, फिजिकल कंडीशन है। I am fed up with those people who click on my ad and do not respond me. I am fed up with those people, right? आप प्लीज आप लोगों के फेसबुक के एड्स पे क्लिक मत किया करें, उस पे लोगों के पैसे लगे हुए होते हैं। जब आप एक क्लिक करते हैं तो 100 रुपए कट जाते हैं उस गरीब पे। ठीक है, सो प्लीज स्टॉप क्लिकिंग फॉर नथिंग व्हेन यू आर रियली इंटरेस्टेड। लिखा हुआ भी है बड़ा बड़ा, मैंने ऑनलाइन क्लासेस, फिर भी सवाल पूछती है ऑनलाइन है या फिजिकल है। तुमने ऐड पे देखा क्या था, मतलब मैं क्या मच्छरदानी बेच रहा हूँ कि उस पर पढ़ा ही नहीं है और क्लिक कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस है, अच्छा फ्री है, कहीं लिखा हुआ है फ्री। वो फ्री लांसिंग का मैंने ऐड चलाया, हमारी गरीब कौम देखे कैसी है। मैंने फ्री लांसिंग का ऐड चलाया तो उस पर मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे, सर वो फ्री कोर्स करना है। कौन सा फ्री सर, वो आपका ऐड देखा था फ्री लांसिंग। कहाँ जाके मैं सर फाड़ू, बस फ्री का वर्ड देख लिया तो उन्होंने कहा सर वो फ्री देखा था। मैंने आगे भी पढ़ लेते हैं, लांसिंग भी लिखा था उसमें, फ्री लांसिंग। जी सर वही करना है मुझे, फ्री कोर्स फ्री लांसिंग वाला। आई एम हंग्री, ये मेरी फिजिकल कंडीशन है। आई एम सैड, एडजेक्टिव्स की जरूरत पड़ रही है। जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स होंगे उतने ज्यादा मेरे जुमले आपको बनते हुए नजर आएंगे। वी वर बिजी व्हेन यू कॉल्ड, फिजिकल कंडीशन। अब आइए लोकेशन। लोकेशन, आई एम एट होम, दिस इज नॉट माई फिजिकल कंडीशन, ये मेरी फिजिकल कंडीशन नहीं है। तो फिर क्या है, फिर क्या है, लोकेशन। सारा इज ऑन द रूफ, लोकेशन। कहाँ भाई, लोकेशन। कहाँ थी, लोकेशन। अली कहाँ था, वेयर वॉज अली, लोकेशन। एज, आई एम 36 years old, आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है। आई एम 36 years old, गॉड नोज बेटर। How old are you?
How old are you? क्या उम्र है बेटा आपकी? Sir, I'm 16. सर आपकी क्या उम्र थी जब आपने अंग्रेजी सीखी? How old were you when you learned English? I was 18. To be very honest, I was 18 when I learned English. Now I'm 36 and I've been teaching for 18 years. Oh, I am 18 years with 18 years of experience. And my experience will keep on increasing, but my age will remain same, 18. Next year I will be 18 with 19 years of experience. Right? Yes. चले आए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. Ali dash my friend. Ali है My friend. Yes, my friend. Wow. मैं रस्से काट Is दूंगा. my friend. Ali is my Is Ali is my friend. He dash very good at English. He is very. He is very good at English. But he dash poor in mathematics. But he is But he poor is poor in in mathematics. he dash He is- neighbors. We are Our neighbors. neighbors. We are neighbors. Oh, you are. We are neighbors. I am. I dash a I am. teacher. I am. I am a teacher. I am a I teacher. am a teacher. Ali is in Lahore. Ali is in Lahore. Ali Last year, was. सोच लो. in Lahore. Ali last was. year, but now Ali was He is in in Lahore. Ali was in Last Lahore year. last year. He Ali was in Lahore last year. Next. But now he is in Karachi. But now he is in Karachi. His is parents in dash in London. are Are in His London. parents And are he London. is London. in London. Are in London. He is Okay. in London. He is He in will. London. He is 17 years He old. He will. will. He He will. will be in London Karachi next will. year. He will. He dash. He is. सिंपल रूल के बी भी आएगा. He will be He in is London. He 17. will be in London next year. Ayan, chalo 50 करो. He dash. He is मेरा mic बंद 17. कर दे, जो लोग class. He dash. He is 17 and is very honest. And is very honest. ठीक है? He is आखिरी 17. तरीका. Have क्यों इस्तेमाल करते हैं? Have. Why do we use have? We use Sir, जो have as a present- state verb to talk about possession, illness, relationship, characteristics, event और nature. Possession से मुराद कोई भी चीज जो आपके पास है. सोचना शुरू कर दे. कल स्पोकन क्लास में आपको बताना है मिस हिना को कि आपके पास क्या है. बिल्कुल एकदम अमीर हो जाइएगा. आई हैव अ कार. सर मेरे पास ये है. सर आई हैव. सर आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस. अब तो गरीब हो जाए. क्या नहीं है आपके पास? सर हमारे पास तो ये नहीं है सर. आई डोंट हैव अ बिग हाउस सर. आई डोंट हैव आईफोन सर. सर आई डोंट हैव एक्सबॉक्स एक्स. सर आई हैव. अच्छा क्या था? तो दुनिया की हर चीज थी आपके पास. सर आई हैड. आई देखो स्पोकन क्लास में ये होता है. जब आप स्पोकन क्लास में लोग पूछते हैं फर्क क्या है. स्पोकन क्लास इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ग्रामर क्लास. राइट. स्पोकन क्लास इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ग्रामर क्लास. कल आप बताएंगे मेरे पास सर लैपटॉप था. सर मेरे पास ये था. सर आई हैड मेनी टॉयज. अच्छा क्या नहीं था? सर आई डिड नॉट हैव. सर अब बिल्कुल ही गुर्बत दुबा. सर हमारे पास तो ये भी नहीं था सर. आई डिड नॉट हैव. उससे बड़ा गरीब है. सर आई डिड नॉट हैव अ हाउस सर. I did not have even shelter, sir. I did not have new dress. मैं physical class लेता था ना. मैं कहा चलो सबसे बड़े गरीब आए. Sir, I did not have. तो sir, I did not have dresses to wear, sir. बस मैं खत्म हो जाती थी बात. Sir, I did not have. Sir, I did not have. लड़की भी होते थे ना वैसे sentences बनाते थे. I did not have. I did not have. फिर आप सवाल भी पूछेंगे. Sir, do you have? Sir. Do you have? एक सवाल पूछे. Sir, do you have? Possession की बात हो रही है अभी. Do you have? 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 सवाल. फिर does she have a cell phone? Sir, did you have fluency when you started language class? No, I didn't have.
सर क्या आपके पास फ्लुएंसी थी जब आपने लैंग्वेज क्लासेस शुरू करी थी? आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक। शी हैज अ बैकएक, शी हैज एन ईयरएक, शी हैज बेली एक। आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। अब क्या आ गया बेटा? ये इलनेस आ गई। मेरे सर में दर्द है, कमर में दर्द है, कान में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी को नजला है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है। सर आई हैव फीवर। सर क्या आपके सर में दर्द है? डू यू हैव अ हेडेक? अब फिर रिलेशंस आ गए। सर मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, आई हैव many students, I have many friends, I have event, कोई भी event आ जाए, I have a birthday next week, she had an exam last Saturday, they have a meeting next month, I have a mobile phone, it has अब ये भी एक presentation है आपकी, याद रखिएगा। I have a mobile phone, it has, mobile phone के features बताएंगे, ये characteristics है। I have a mobile phone, it has, it has, it has, it has, मोबाइल फोन में जो जो चीजें वो सब बता दें। इट हैज, और आखिर में रूड नेचर। आप लोग, हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है। somebody has rude nature, somebody has arrogant nature, somebody has jolly nature, I have friendly nature। ठीक है, चले एक्सरसाइज करें। अली एंड सारा डैश फ्रेंड्स। Ali and Sarah अली एंड सारा His friend. अली एंड सारा Our friends. अली एंड सारा Our are friends. friends. They dash residents of Karachi. They are. They are residents of Karachi. residents of Karachi. They are residents of Karachi. Ali dash a student of Ali Ali is is a a student. Ali is a He is a student of Iqra University. He dash a He lot is of a- workload. He He is a. has He has He has a lot of workload workload. these days. Sarah dash in KU. is Sarah Is has in KU. Sarah is in KU Karachi University. She dash 16. is He is 16 She is 16. And- And dash blue eyes. and and have It has blue eyes. has Ali and Sarah dash a friend. have Ali and Sarah Ali and Sarah have a have. friend, Jamil. He dash long hair. He is. he has He has has long hair. hair and dash very friendly. is And is very friendly. and is very friendly. He dash a bike He last has a week. bike. He has a bike. He He had had a bike last week. But now But he dash now rich he and is dash a rich new car. and has a new car. इधर Has. इसके He इसके had साथ a क्या आएगा? bike But last- now he had reached. He had a bike Hmm? last week. He- Now he is He rich is rich and has and a new has and has a new car. Assignment note करें अपना। इस सैटरडे को 2.1 का आपका टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट है 2.1 का। तमाम जिसने 2.1 को आज और कल में बैठ के सॉल्व कर लिया, उसका इज़एमआर, वॉज़वर, हैज और हैव क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इसके ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, कि ये जो बी से जुमले शुरू हुए ना, पहले इनको बनाइएगा। ये आपके पास फॉर्मेशन मौजूद है, आप इस तरह से बनाइएगा। वो पैदाइशी ज़हीन है, he is inborn intelligent, मैं सखी हूँ, I am generous, वो बातूनी है, they are talkative, तुम फजूल खर्च थे, you were extravagant। इसकी आंसर शीट भी मैंने आपको दे दी है। अगर ये आप लोगों ने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, नो प्रॉब्लम, आप इस जुमलों को देखते रहे और अपने पास कॉपी में नंबर वाइज जुमले लिखते रहिए, आंसर शीट से कॉपी कर लें। सर ये आप ग्रुप में सेंड करेंगे? ये मैं ग्रुप में 40 दफा सेंड कर चुका हूँ। आइल्स वालों को चाहिए तो उनको मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप में, नो प्रॉब्लम। आई लव शेयरिंग। सही दोबारा सेंड कर दीजिएगा मैं प्लीज। भेज दूंगा बेटा, दोबारा क्या, दोबारा भी भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम।
सर आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी, एक मुझे चीज समझ में नहीं आई है। जब आपने वो की है पी वाली यूजिंग जब बताई है, कहेंगे चीज? अगर वो दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं तो। मैं आज के अपने जो 3 आपने पहले लेक्चर्स, बी मेरे वाली 3 यूज बताया लेक्चर्स ना, रिकॉर्ड यूज हुए बी। बहन। एक सुबह में भी किया है यही वाला लेक्चर जो आज डिलीवर किया है, एक इससे पहले 7 से 8 में, और एक अभी ये 9 से 10। सर आई तीनों कांट हियर दोबारा यू सुनना, प्रॉपर्ली। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो वेडनेसडे को मुझे बता देना, आई विल डिस्कस अगेन। ठीक है? अच्छा, इस इन जुमलों में आपको एक चीज नजर आ रही है, हर जुमले में वोकैबुलरी अभी है। आप भेज रहे हैं सर? मैं भी भेज रहा हूँ, बस आप सोने से पहले आपके पास होंगे। ये सेंटेंसेस देखिए, हर सेंटेंस में वोकैबुलरी है, ये वोकैबुलरी याद करनी है। ये सारे एडजेक्टिव्स लिखे हुए, एडजेक्टिव्स देखो कितने सारे एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ये सब याद करने हैं, बड़े मेहनत से जुमलों में लिखे हैं और जुमले बनाए। ठीक है? ये सारे, फिर 1.1 भी करनी है आपको, 1.2 भी करनी है, 1.3 मैं करवाऊंगा क्लास के अंदर, और इसकी ये सारे जुमले बना दे। अगर ये जुमले बन गए, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तो सर कैसी बातें कर रहे हैं बेटा, सर हमें 1.1 और 1.2 करनी है बस हमें। बेटा ये पूरा यूनिट 2 करना है, यूनिट 1 और 2 पढ़ा दिया मैंने। उर्दू जुमले सारे बनाइए, पूरा एक हफ्ता है आपके पास, सर पूरा आपको एक कैसे हफ्ता भेजेंगे? है। आपको कैसे भेजें सर? मुझे क्यों जब भेज कर के क्या लें। करना है बेटा, आप बनाइए। जुमला बनाने के बाद उसको आंसर शीट से टैली करें, उसमें दी हुई वोकैबुलरी को याद करें और अपने स्पोकन और डिस्कशन में इस्तेमाल करें। ओके ठीक है? मुझे भेज के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके ठीक है? सर। अपना वक्त ख्याल रखिएगा। आप MS ऑफिस की क्लास ज्वाइन कर ले, मिस सायरा आपका बेचैनी और बेसब्री से इंतजार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। और एक और अच्छी खबर दे दूं, एक और फ्री ऑफर आने वाली है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैं फ्री शुरू करवाने वाला हूँ रात 10 से 11। ठीक है ना? वो स्टूडेंट्स जो लेवल 2 में जा रहे होंगे मेरे पास, उनको कब हम सर? ग्राफिक डिजाइनिंग हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट मंथ से हमारा इरादा है। वो भी 10 से 11 में हम फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सर। सारे काम आप लोगों की बेहतरी के लिए, लैंग्वेज के साथ IT स्किल्स भी अगर आपके अंदर आ जाए, ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको वाकई एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है और आप फ्रीलांसिंग की तरफ भी अपना रास्ता देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।